Very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this lecture is for class 9, chapter number 11, and the name of the chapter is construction. I already started the chapter, and this one is the second lecture. So if you still not watch the previous one lecture, so please do watch that lecture first, because in that lecture I was solved the question number 1 to question number 4 from the exercise 11.1 NCERT. Now I'm going to continue from the exercise 11.1 question number 5. Then I will start the exercise 11.2. So before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Now please look at the board. Exercise 11.1 question number 3. कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है गिवन इट्स साइड, और आपको एक साइड दी जाएगी. एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन, और आपको जस्टिफिकेशंस करनी है ऑफ द कंस्ट्रक्शन की कि वो क्वेश्चन इज करेक्ट और नॉट, और हाउ इज इट इज करेक्ट, ये आपको जस्टिफाई करना है. इक्विलेटरल ट्रायंगल तो आपको बचपन से ही मतलब 3rd-4th क्लास में ही बच्चे ड्रॉ करते हैं, वही क्वेश्चन है ये. इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करते कैसे हैं? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? एक लाइन सेगमेंट लेना. सबसे पहले आप एक लाइन सेगमेंट ले लीजिए. तो मैंने यहाँ स्टेप्स भी लिखे हुए हैं. यदि आपको स्टेप में कुछ प्रॉब्लम आए कि आपको पता है आपको जो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करनी है उसके 1 by 1 स्टेप्स भी लिखने हैं, तो आपको एक स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ईच एंड एवरी क्वेश्चन की लिखनी है. इसलिए मैंने ये क्वेश्चन की लिख दी है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की आपको खुद कंस्ट्रक्शन बनानी है. कोई स्पेलिंग चेक नहीं होती है, कोई सेंटेंस चेक नहीं होता है, जस्ट एक फॉर्मेलिटी होती है जो आपको पूरी करनी पड़ेगी. तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक लाइन लिखी है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ द गिवन लेंथ. तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, ए बी. ये मैंने ड्रॉ कर दी एक लाइन सेगमेंट ऑफ गिवन लेंथ. क्या है हमारे पास? ए बी है. अब हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी है. इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं? जिसकी ऑल साइड्स आर क्या होती है? इक्वल होती है. तो आप इक्वल बनाओगे कैसे? आपने कंपास ओपन करिए, कितनी लेंथ की? ए और बी. एक कंपास का पॉइंट ए पर रखिए और एक बी पर. जितनी कंपास ओपन होगी वो एक पर ए पर रखकर आर्क लगाइए और एक पर बी पर रख के आर्क लगाइए. जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को ए पॉइंट और बी पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए. आपकी ट्रायंगल क्या बन जाएगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल. यहाँ मैंने स्टेप भी लिखी है, देखिए. विद ए एंड बी एज सेंटर, ए को और बी को सेंटर बना के, एंड रेडियस इक्वल टू लेंथ ए बी, और जिसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए? ए बी. ड्रॉ आर्क टू इंटरसेक्ट ईच अदर. ऐसी आर्क ड्रॉ करो जो आपस में कट करें, और उसको मैंने क्या नाम दे दिया है? पॉइंट सी. फिर 3rd स्टेप है, ज्वाइन ए सी एंड बी सी. ए सी और बी सी को ज्वाइन करो. देन ट्रायंगल ए बी सी इज द रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो ये सारे स्टेप्स हैं. अब देखिए आपको सीख लिया आपने कैसे बनाते हैं. अब मैं भी अपना कंपास ओपन कर लेता हूँ और ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको. सबसे पहले आपने कंपास ओपन किया. एक पॉइंट कहाँ पे रखना है आपको? ए पर. और दूसरा पॉइंट कहाँ पे रखना है आपको? बी पर. तो आपने एक पॉइंट बी पर रखो और एक पॉइंट ए पर रख लिया आपने, और फिर कंपास से आर्क क्या आर्क हो गई? ऐसे ही उतनी ही लेंथ दूसरी कंपास से आर्क लगाइए, कट हो गई. जिस भी पॉइंट पे ये कट करेगी उसको मार्क करिए. क्या नाम देते उस पॉइंट को? सी. अब ज्वाइन करना है, स्केल की हेल्प से इसको ज्वाइन करना है. ठीक है, स्केल की हेल्प से ज्वाइन करना है. ये तो मैं डायरेक्ट कर दिया, लेकिन आपको स्केल की हेल्प से ज्वाइन करना है. तब ये ए बी सी, ये क्या बन गई हमारी? रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल. याद रखिएगा, जो लाइन से प्रॉपर पेंसिल शार्प होनी चाहिए, बिल्कुल थिन लाइन होनी चाहिए. थिक लाइन मत बनाइएगा, मोटी लाइन मत करिएगा, पतली लाइन होनी चाहिए. हाँ, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी. अब इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है. कंस्ट्रक्शन इट्स वेरी इजी है. मैं यहीं पे लिख सकता हूँ. सबसे पहले प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट द बोर्ड. ऑफ जस्टिफिकेशंस करनी है.
सबसे पहले ए बी क्या है हमारी, ये हमारी गिवन साइड है, गिवन साइड है। हमने क्या करा, ए बी को रेडियस लेट करके हमने ए पॉइंट को और बी पॉइंट को सेंटर बना के तो आर्क लगाई। तो हमने क्या बनाया, जो सी पॉइंट पे कट करा, ए सी इज इक्वल टू ए बी है, ऐसे ही बी सी इज इक्वल टू क्या है, ए बी। ये इक्वल क्यों है, क्योंकि आपने जितनी आर्क जितनी लेंथ ए बी की थी उतनी ही रेडियस बना के आपने क्या करा, आर्क लगाई। इट मीन्स ये आपने करा कैसे है, बाय कंस्ट्रक्शन। आपने इसको बाय कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया है। और मैंने आपको यूक्लिड ज्योमेट्री बताई, अभी अभी अपने रीड करिए। यूक्लिड ज्योमेट्री क्या होती है, जब टू थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग देन दे आर इक्वल टू ईच अदर भी होता है। यहाँ देखिए ए बी ए सी भी ए बी के इक्वल है, बी सी भी ए बी। टू थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, तो ये आपस में भी क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो आप यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग यूक्लिड एक्सियोम। क्या था, थिंग्स विच आर इक्वल टू वन अनदर, या थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। अब आपको बताया है ये दोनों ए बी के इक्वल है, तो ये आपस में भी इक्वल हो गई। तो ए सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए बी, और हेंस इट बिकम्स ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। इट्स बिकम एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसलिए ये क्या बन गया, आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये पार्ट क्या था इसका, जस्टिफिकेशन का। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज 11.2, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करिए। यहाँ पर 11th क्लास में 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 3 टाइप में से ये आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, आपको एक बेस दिया जाएगा, उस बेस पे एक एंगल दिया जाएगा, और जो दो रिमेनिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है उसका सम दिया जाएगा, और आपसे कहा जाएगा कि एक ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए। अगेन मैं रिपीट करता हूँ क्या क्या चीज़ गिवन होगी। यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट पार्ट है कंस्ट्रक्शन ड्रॉ का, कि क्वेश्चन कैसे ड्रॉ किया जाएगा। पहला पार्ट है कि एक आपको बेस दिया जाएगा, बेस में से एक एंगल दिया जाएगा, और जो रिमेनिंग 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है वो दी जाएगी, और आपसे कहा जाएगा, हाँ रिमेनिंग जो 2 साइड्स होगी उसका सम दिया जाएगा, अलग अलग नहीं दी जाएगी, और आपसे कहा जाएगा कि एक ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए। कैसे ड्रॉ करना है उसको लेके जाने से, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ए बी सी। आपको एक ट्रायंगल बनानी है ए बी सी, इन विच बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ये आपको बेस दे दिया गया है ट्रायंगल का बी सी, और बी बेस है तो एक एंगल क्या दे दिया, बी इज इक्वल टू 75। इट मीन्स क्या है, आपको इस टाइप से है, ये आपको साइड बी सिलेक्ट कर लिया आपने, और फिर बी सी पे बी डी एंगल दिया आपको 75। इसका मतलब यहाँ पे आपने एंगल ड्रॉ कर लिया 75। अब कहता है जो रिमेनिंग 2 साइड्स है उनका सम। तो आपको ये तो नहीं पता ना, यहाँ पे मैं ए लेट करता हूँ तो, लेकिन ए बी कितना है और ए सी कितना है, क्योंकि दोनों को मिला के 13 है। तो ये हो सकता था 5 और 8, ये भी हो सकता है 6 और 7, ये भी हो सकता है 7 और 6। इसका मतलब हमें आइडिया नहीं है कि क्या वैल्यूज आएगी, तो ये आपको खुद मेजरमेंट करनी है। कैसे मेजरमेंट करेंगे, इट्स वेरी इजी। कैसे ड्रॉ करते हैं उसके स्टेप सीखिए। सबसे पहले मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, फिर फेयर डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले आप एक साइड लीजिए बी सी, कितने सेंटीमीटर की, 7 सेंटीमीटर की।
एक साइड ले लिया आपने BC 7 सेंटीमीटर की। फिर B पर कितने डिग्री का एंगल बनाइए, 75 डिग्री का, आपने 75 डिग्री का। अब फिर क्या करना है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। फिर 13 सेंटीमीटर है तो B पे रख के 13 सेंटीमीटर को कट करिए। B पे रख के आपने क्या करा, 13 सेंटीमीटर इस लाइन को क्या करा, कट किया। इसको लेट कर लेता हूं मैं, D पॉइंट लेट कर लेता हूँ, C लेट नहीं करा क्योंकि ये हमारी ट्रायंगल का C पार्ट नहीं आया, ये D मान लेता हूँ इसको। अब जो आपको ये लाइन दिखाई दे रही है B और D, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है आपको। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था कि दोनों पॉइंट को सेंटर बना के मोर देन हाफ लेंथ की कंपास ओपन करके दोनों साइड आर्क लगाइए जो आपस में कट करेगी, और उन दोनों को ज्वाइन करते हुए जो लाइन ड्रॉ की जाती है वो लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ऑफ द गिवन लाइन। इसका मतलब मैं यहाँ इस पे को सेंटर बना के यहाँ आर्क लगाऊंगा, इसको सेंटर बना के यहाँ भी आर्क लगाऊंगा दोनों साइड। तो जब मैं इस दोनों को ज्वाइन करूंगा तो ये इस पॉइंट पे क्या करेगी, इसको कट करेगी। अब जिस भी पॉइंट पे ये इसको, सॉरी क्या करेगा, हम कर सकते हैं, सबसे पहले यहां लगा गया, जितनी आपकी 13 सेंटीमीटर है उसको यूज कीजिए। फिर उसके बाद आपको इस लाइन को ज्वाइन करना है। इस लाइन को ज्वाइन कर दिया और इस लाइन का क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। तो यहाँ आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो आपको लाइन इस साइड से दिखाई देगी। फिर जिस भी पॉइंट पे ये कट करेगी, ये वाला पॉइंट, ये आपका क्या पॉइंट आएगा जो रह गया, ABC। अब इस A पॉइंट को इस पॉइंट से क्या कर दो, ज्वाइन। अब आपको थोड़ा सा डार्क पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगल, ये क्या है आपकी रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC। क्लियर हुआ कैसे ड्रॉ करना है? यदि नहीं क्लियर हुआ तो अब मैं 1 बाय 1 करूंगा, फिर कंस्ट्रक्शन स्टेप पे लिखूंगा इसके, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। सबसे पहले अपना स्केल ओपन करिए और स्केल के करके 7 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिए। तो सबसे पहले मैं एक लाइन सेगमेंट ले लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ, ये मेरी लाइन सेगमेंट है AB, इसे थोड़ा छोटा ले लेता हूँ, AB 7 सेंटीमीटर। आपने नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, ये लाइन है हमारी AB 7 सेंटीमीटर। या मैं इसको थोड़ा और ऊपर बना देता हूँ, AB 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको कंपास यूज करना है और एंगल कितने डिग्री का ड्रॉ करना है आपको, 75 डिग्री का। तो ड्रॉ करिए एंगल 75 डिग्री का। तो 75 का कैसे बनेगा, 75 का डबल कितना होता है, 150, और 150 किन दो एंगल से बनता है, 90 से और 60 से। तो 90 और 60 का हाफ करके आपको 75 का मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको 90 का ड्रॉ करना होगा, 60 का ड्रॉ करना आता है। सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर में एंगल ड्रॉ करना सीखा था, मैं एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ 75 का। देखिए यहाँ से सबसे पहले क्या करना है, एक पॉइंट पे रख के कंपास ड्रॉ करिए, एक आर्क लगाइए, आर्क ड्रॉ कर दी। फिर जो पॉइंट यहाँ पे आया आपका, इसको कुछ भी लेट कर लीजिए, मैं लेट कर लेता हूँ A डैश, या कुछ और नाम देना चाहते हो इसको, मैं नाम दे देता हूँ D। अब D पॉइंट पे रख के एक आर्क कट करिए, फिर सेकंड इस पॉइंट पे रख के फिर सेकंड आर्क कट करिए और एक ऊपर कट करिए। ऐसे ही इस पॉइंट पे रख के आर्क कट करिए। अब ये एंगल कितने डिग्री का बन गया आपका, 90 डिग्री का। इस लाइन को डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी, कौन सी, 70 सॉरी
90 डिग्री। अब आपको 75 डिग्री का एंगल बनाना है। 75 डिग्री का एंगल आपको पता है किस किस से, ये एंगल 60 डिग्री का है और ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ये 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, और ये एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। दोनों का हाफ करिए। एंगल बाइसेक्टर करना भी हमने सीखा था। दोनों पॉइंटों को रख के एक आर्क लगाई जाए जो आपस में कट करेगी, वही क्या होगा, बाइसेक्टर ऑफ द गिवन एंगल। तो देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं आपको, ये दोनों पॉइंट। इन दोनों पॉइंट पे एक बार इस पे रख के पॉइंट आर्क लगाइए और एक बार इस पे रख के आर्क लगाइए। कट करके किस पॉइंट पे कट करे है, इस पॉइंट पे। अब इसको एक पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए। अब मैं इसको ज्वाइन करता हूं, इसको आप लाइट पेंसिल से ड्रॉ करिए। ये ड्रॉ हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे AP + AC यहाँ लिख देता हूँ। हो गई है। अब आपको क्या करना था, थोड़ा सा लाइन को बड़ा कर देता हूँ। अब ये 7 सेंटीमीटर है और आपको AB + AC कितने सेंटीमीटर की लगानी, 13 सेंटीमीटर की। तो अपने कंपास को ओपन करिए 13 सेंटीमीटर। अब नेचुरली ये 7 है मेरे पास, के तो है नहीं, तो मैं 7 से बड़ी आएगी 13। तो ये अप्रोक्सीमेट कहाँ पर आएगी, मैं उसको कट कर देता हूँ किसी भी पॉइंट पे। सपोज करा ये मान लेता हूँ ये रेड कर क्या करा मैंने, इसको थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ, थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। सपोज करा ये जो कट करा है, इस पॉइंट को रख के आपने इस पॉइंट पे कितने सेंटीमीटर का कट करा, 13 सेंटीमीटर का। ये D पॉइंट टैग किया था, तो ये मैंने पॉइंट टैग कर लिया E। आप क्या करना था, E को और B को ज्वाइन करिए। इसको भी लाइट पेंसिल से ज्वाइन करना। ज्वाइन कर दिया आपने किस किस को, E को और B को। अब E और B लाइन का आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको करना आता है, दोनों पॉइंटों पे रख के मोर देन हाफ कंपास ओपन करके कट करिए जो आपस में इंटरसेक्ट करेगी और उनको ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करिए। तो सबसे पहले मैं मोर देन हाफ आर्क ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे रख के आर्क लगाता हूँ और यहाँ रख के आर्क लगाता हूँ। ऐसे 1 सेकेंड यहाँ पे रख के आर्क लगाता हूँ और यहाँ पे रख के आर्क लगाता हूँ। किस किस पॉइंट पे कट कर रही है ये दिखाई दे रहा है आपको। एक पॉइंट आपको ये मिल गया और दूसरा पॉइंट ये मिल गया। दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हुए लाइन लगाइए, लेकिन क्या करिए, डॉटेड लगाइए। आपने लाइन ड्रॉ करी, डॉटेड लाइन। अब दिखाई दे रहा है ये इस लाइन को E A को किस पॉइंट पे कट कर रही है, इस पॉइंट पे। जो ये पॉइंट आएगा आपका A पॉइंट, तो इसको मार्क करिए A। तो ये पॉइंट आ गया आपका A। अब आपको क्या करना है, A को B से ज्वाइन करिए। तो आपको थोड़ी सी डार्क कर दीजिएगा। कौन कौन सी लाइन जो मैं डार्क कर रहा हूं, एक ये लाइन और एक बेस वाली। तो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे जो ट्रायंगल बनी है ये, यस। तो यहाँ पे जो लाइन था, ये लाइन क्या थी हमारी, BC। ये लाइन BC कितनी है, 7 सेंटीमीटर। और इन दोनों लाइन का सम AB और AC
इन दोनों लाइन का सम कितना है 13 सेंटीमीटर। तो इसको वेरीफाई करना है तो अपना स्केल लीजिए, स्केल से मेजरमेंट करिए कि ए बी की वैल्यू कितनी आई और ए सी की वैल्यू कितनी आई। इन दोनों की वैल्यू को ऐड करके 13 सेंटीमीटर बनता है। तो इसका मतलब आपका बिल्कुल क्वेश्चन एग्जैक्ट है। ये थोड़ा बहुत आगे पीछे बनता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने पॉइंट को अच्छी तरह मैच नहीं करा या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अच्छी तरह नहीं करा, तो उसके लिए इसको दोबारा से ड्रॉ कीजिए। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। इसके मैं कंस्ट्रक्शन स्टेप्स और लिख देता हूँ। तो सबसे पहले प्लीज ड्रॉ इट। नाउ लुक एट द बोर्ड एंड कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिख दिए। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखिए। पहला स्टेप, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपने BC एक 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की। उसके बाद एट पॉइंट B ड्रॉ एन एंगल ऑफ CBX। एट पॉइंट B पर कौन सा एंगल ड्रॉ करा मैंने, CBX। तो जो ये देखो B पे एंगल मैंने कितने डिग्री का बनाया था 75। इसी को मैंने पूरा नाम कैसे दे सकता हूँ, CB। और इस लाइन को मैंने कहाँ तक बढ़ा दिया, X पॉइंट तक। तो ये मेरा बन गया CBX। तो ये मेरा पूरा एंगल कितने डिग्री का बन गया, CBX 75 डिग्री का। उसके बाद थर्ड लाइन, कट ए लाइन सेगमेंट BD। तो मैंने यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या लिखा, BE। कट ए लाइन सेगमेंट BE। कितनी लाइन सेंटीमीटर कट करी, 13 सेंटीमीटर कट कर दी। फिर फ्रॉम द BX, ये लाइन कौन सी है, BX लाइन है। फोर्थ स्टेप, जॉइन DC। अगेन यहाँ पे E है, जॉइन EC। E और C को क्या कर दो, जॉइन। नाउ जॉइन क्या कर दिया, EC। फिर हमने EC का बाइसेक्टर करना था। फिर यहाँ फिफ्थ स्टेप है। फिफ्थ स्टेप मैंने था, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर LM। यहाँ पे मैं इसको जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये लाइन है, इसको भी कुछ नाम दे दिया मैंने। इसको नाम दे दिया LM। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का नाम क्या हो गया, LM। तो ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर LM ऑफ किसका, C और E का। इसका मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करा है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CE। अब ये विच इंटरसेक्ट BE एट पॉइंट A। BE ये है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखो BE को कहाँ पे कट करता है, A पॉइंट पर। फिर मैंने लिखा जॉइन AC। A और C को क्या करते हो, जॉइन। नाउ ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो आपकी ABC ये क्या बन गई, रिक्वायर्ड ABC ट्रायंगल। क्लियर है। तो ये मैंने सारे स्टेप्स भी लिख दिए हैं। कोई प्रॉब्लम आए तो स्टेप्स को रीड करते करते आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर 1। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, टाइप 2 क्वेश्चन। अब ये था हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, जिसमें एक बेस साइड थी, एक एंगल था और सम ऑफ टू साइड्स गिवन थी। अब यहाँ सेकंड टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको। इसमें एक बेस मिलेगा, एक एंगल मिलेगा, बट सम ऑफ द साइड की बजाय आपको डिफरेंस ऑफ द साइड मिलेगा। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। आपको एक ट्रायंगल बनानी है ABC इन विच BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू आपको 8 सेंटीमीटर रखनी है। एंगल B इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल B को 45 डिग्री रखना है। एंड AB माइनस AC इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे सम नहीं दे रखा, यहाँ क्या दे रखा है, डिफरेंस। अब जब डिफरेंस देता है तो यहाँ पे टाइप 2 की क्लासिफिकेशन से 2 टाइप से। अब ध्यान से समझना है कैसे, इसको समझिए पहले। जैसे यहाँ पे हमें एक BC दिया, BC की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल B इज 45। आपने एंगल B बनाया 45 डिग्री का। अब नेचुरली आपको दिखाई देता है ये B ये C, तो A पॉइंट यहाँ पे कहीं पे आएगा। मैं मान लेता हूँ ये मेरा A पॉइंट है, ठीक है। अब मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, तो सिंपल सी ट्रायंगल मुझे ऐसी बनेगी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है। कैसे वेट करना है, इस पे फोकस करना है। यहाँ पे 2 केस बनते हैं, केस 1 एंड केस 2। इसलिए इसको कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले रफ में आप इसको या एक थोड़ा सा नोट करके लिख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।
यहाँ पे जब ट्रायंगल बनाओगे, जब डिफरेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ द टू साइड। तो हो सकता है जो डिफरेंस हो इसमें ए बी की वैल्यू ग्रेटर दिखाई दे रही है आपको, ए सी से, इसका मतलब जो ये साइड है ये बड़ी है इस साइड के कंपैरिजन में। दूसरा केस ये भी तो हो सकता था ना कि ए बी लेस हो ए सी से, आपको ऐसे गिवन होता ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। यहाँ पे ए बी ग्रेटर है, यहाँ पे क्या है, ए सी ग्रेटर है। ये चीज समझ आ गई। तो आपको इन दोनों पे फोकस करना है कि इसको मैं टाइप 2 बना देता हूँ क्वेश्चन, ये मेरा टाइप 2 का क्वेश्चन है। और जब आपको ये साइड मिले, मतलब राइट साइड की साइड बड़ी मिले और लेफ्ट साइड की साइड छोटी मिले, तो ये बन जाएगा मेरा टाइप 3 क्वेश्चन। तो इस चीज पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि कई बार आप क्या करते हो, जल्दबाजी में डिफरेंस देखते हो और क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट कर देते हो, लेकिन ये नहीं देखते कि टाइप 2 का क्वेश्चन है या टाइप 3 का क्वेश्चन है, क्योंकि टाइप 2 और टाइप 3 दोनों की कंस्ट्रक्शंस जो है वो डिफरेंट है, उनके जो मेथड है ड्रॉ करने का वो भी डिफरेंट है। आई होप आपको इसे समझ आई होगी। तो इसको प्लीज ड्रॉ वेरी वेरी केयरफुली, एक नोट करके इसको क्वेश्चन नंबर 2 से पहले इसको नोट कीजिए। नोट कर दिया आपने। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, ए बी माइनस ए सी। इसमें से जब आप ए सी को माइनस करते हो तो 3.5 सेंटीमीटर मिलता है, इट मीन्स पॉजिटिव। इसका मतलब ए बी क्या है, ग्रेटर है किससे, ए सी से। यहाँ तक समझा गया, ये ग्रेटर है इससे। तो अब हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, इट्स वेरी सिंपल। तो अब हम टाइप 2 का क्वेश्चन ड्रॉ करेंगे। मैं 1 बाय 1 ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। सबसे पहले मैं एक रफ सा डायग्राम बनाता हूँ, फिर फेयर बना हुआ। करना क्या है, सबसे पहले क्या लीजिए, एक बीसी साइड लीजिए 8 सेंटीमीटर की। आप एक साइड ले लीजिए बीसी 8 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको एंगल ड्रॉ करना है 45 का। 45 के लिए आपको नेचुरली पहले क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, आपको 90 डिग्री का ड्रॉ करना पड़ेगा। 90 डिग्री के बाद 2 पॉइंट मिलेंगे आपको, ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से हाफ करेंगे तो ये आपको एंगल कितने डिग्री का मिल जाएगा, 45 डिग्री का। ये एंगल 45 डिग्री का आ गया। उसके बाद ए बी माइनस ए सी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर है। तो अपनी कंपास ओपन करिए और बी को सेंटर बना के इस लाइन को 3.5 सेंटीमीटर कट करिए। क्लियर है? तो ये कितनी आ जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर। जिस भी पॉइंट पे कट करेगी उसको आप क्या करिए, ज्वाइन करिए। डॉटेड करना चाहते हो डॉटेड कर सकते हो, या लाइट पेंसिल यूज करना चाहते हो तो लाइट पेंसिल यूज करो। क्लियर है? अब इसके बाद आपको थोड़ा सा स्टेप ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, उस पर फोकस करना है। अब जो ये लाइन बनेगी इसका क्या करना है, आपको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट। जैसे हम इसका परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता हूँ, तो बाई चांस सेलेक्ट कर लेते हैं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बनता है इसका। तो आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन किया आपने। अब जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा, ये जो एग्जैक्ट बनेगा, ये कुछ इस टाइप से बनेगा। यदि आप अच्छी तरह बनाओगे तो मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ। ये कुछ इस टाइप से दिखाई देगा आपको। यहाँ इस टाइप से बढ़ाते रहोगे बढ़ाते रहोगे बढ़ाते रहोगे, एक लाइन आएगी और ये लाइन को भी आप बढ़ा दोगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये लाइन किसी एक पॉइंट पे जाके मीट करेगी। जिस भी पॉइंट पे जाके मीट करेगी वो आपका पॉइंट क्या होगा, ए। फिर उस ए पॉइंट को आपने इस पॉइंट से ज्वाइन कर देना, सी। तो ये क्या बन जाएगी, आपकी रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ये समझ आया आपको? अब यहाँ थोड़ा सा प्रॉपर यदि हम केयर नहीं करेंगे, कंपास ओपन नहीं करेंगे प्रॉपर लेंथ की, तो इस टाइप का फिगर ड्रॉ करना काफी टफ हो जाएगा। इसलिए मैं ट्राई टू ड्रॉ करता हूँ, लेकिन आपको कंस्ट्रक्शन स्टेप मैंने बता दिए हैं, ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है। तो आई ट्राई टू डू माई लेवल बेस्ट।
सबसे पहले मैं एक साइड ले रहा हूँ BC 8 सेंटीमीटर। मैं यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ, आपको दिखाई दे रहा है? यस, वेरी गुड। ये मैंने साइड ली BC, कितने सेंटीमीटर की है ये? 8 सेंटीमीटर। अब B पर 45 डिग्री का एंगल बनाना है तो सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा। तो मैं सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए। फिर यहाँ से रख के फर्स्ट आर्क, फिर इस पॉइंट पे रख के सेकेंड आर्क और थर्ड आर्क, फिर इस पॉइंट पे रख के फिर से आर्क। तो आपको ये पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट को डॉटेड लाइन से ज्वाइन करिए। अब ये एंगल कितने डिग्री का बन गया? 90 का हाफ करना है। आपको 2 पॉइंट मैंने मार्क कर दिए। कौन कौन से पॉइंट है? एक पॉइंट तो ये हो गया और एक पॉइंट ये है। दोनों पॉइंट आ गए। दोनों पॉइंट पे कंपास रखिए और इस एंगल का क्या करिए? बाइसेक्ट करिए। बाइसेक्ट आपको पता है दोनों। एक बार इस पॉइंट पे आर्क रखिए, कंपास। एक बार इस पॉइंट पे कंपास रखिए। किस पॉइंट पे कट करा? इस पॉइंट पर। अब इन दोनों लाइनों को, इस दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दीजिए। बिल्कुल स्ट्रेट स्केल से ज्वाइन करना है। मैं ट्राई करता हूं। कुछ एक ऐसी लाइन आएगी। अब उसके बाद 3.5 सेंटीमीटर की यहाँ से रख के इस लाइन पे कट करनी है। अब याद रखिए, थोड़ा सा मैं प्रॉपर वे से करूँ क्योंकि ये 8 सेंटीमीटर है, इसका हाफ से भी कम लाइन आएगी। तो मैं ड्रॉ करता हूँ, उसको कट करता हूँ। ये अराउंड कहाँ पे कट करेगी? यहाँ पर। ठीक है। वैसे तो ये थोड़ी सी और भी कम करती, या मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो ये इस पॉइंट पे कट कर जाएगी। 3.5। ये अराउंड इतने ही रहेगी। अब देखिए, फिर 3.5 जहां पे भी कट करिए, जिस भी पॉइंट पे, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? 3.5। मैं इसको डाल कर देता हूं। ठीक है। अब इस पॉइंट को ज्वाइन करिए। ज्वाइन कर दिया। तो जो आपकी ये लाइन बनी है, इस लाइन का क्या करना है आपको? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अब हम इसका बाइसेक्टर करते हैं। बाइसेक्टर आपको करना आता है। ये एक बार इस पॉइंट पे रख के आर्क लगाएंगे, हाफ से ज्यादा ओपन करके। एक बार इस पॉइंट पे रख के आर्क लगाएंगे। कट कर दी। अब दोनों को ज्वाइन करिए। एक पॉइंट ये आपके पास मिल गया, सेकेंड पॉइंट ये मिल गया आपको, दोनों पॉइंट मिल गए। दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करके लाइन बनाएंगे। तो इस टाइप से है। अब इसको मिला करते रहिए, बढ़ाते रहिए। यस, देखा किस पॉइंट पे कट करी? इस पॉइंट। अब इसको मार्क करिए ए। ये आपकी
रिक्वायर्ड ट्रायंगल बनेगी। और थर्ड पॉइंट कौन सा रह गया, ये इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो यहाँ ए बी सी, अब जो ये ट्रायंगल है ये है आपकी रिक्वायर्ड ट्रायंगल। आई होप आपको सही समझ आई होगी। तो प्लीज ड्रॉ, मैं कंस्ट्रक्शन स्टेप और लिख देता हूँ ताकि आपको स्टेप देख के भी आपको आइडिया रहे। प्लीज मेक अ नोट। नाउ मैंने इस कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट बी सी ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। तो हमने 20 कितना ले लिया हमने, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करा, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट बी सी ऑफ 8 सेंटीमीटर। तो आपने 8 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। उसके बाद क्या करा, एट बी ड्रॉ एन एंगल ऑफ सी बी एक्स। एट पॉइंट ये रहा, एंगल सी बी एक्स, सी बी, और इस लाइन को मैंने फिर से क्या नाम दे दिया, एक्स। तो ये एंगल बन गया सी बी एक्स, कितने डिग्री का बन गया, 45 डिग्री। तो ड्रॉ एट बी सी बी एक्स इज इक्वल टू 45 डिग्री। थर्ड स्टेप, फ्रॉम बी एक्स ये रही है, बी ये और एक्स ही, इसका मतलब इस लाइन की बात कर रहा हूं मैं। कट ऑफ बी डी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ से यहाँ कितना कट करा, 3.5 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ डी से डी कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। फिर ज्वाइन डी सी, डी और सी को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद फिर स्टेप, ड्रॉ परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर ऑफ एल एल। यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ देखो इसको मैंने वापस से एल और एल, पिछले क्वेश्चन में भी एल एल से रिप्रेजेंट करा, यहाँ भी मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को एल एल, लेकिन किसका है ये, इस साइड का ना, डी और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करा है। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एल एम ऑफ डी सी विच इंटरसेक्ट बी सी एट ए। जो बी एक्स को, ये बी एक्स है, किसको इंटरसेक्ट करती है, ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। सिक्स स्टेप, ज्वाइन ए सी, ए और सी को ज्वाइन कर। तो जो आप ए बी सी है, ए बी सी, इसको थोड़ा डार्क कर दो, तो ए बी सी ये हमारी क्या है, रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब टाइप 3 का क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल पी क्या हुआ, हम एक ट्रायंगल बनानी है, रफ सा फिगर बनाते हैं। हमें ये ट्रायंगल बनानी है पी क्यू आर इन विच द क्यू आर। तो इसको मैं क्यूलेट कर लेता हूँ, इसको आर, क्यू आर आपको 6 सेंटीमीटर दी हुई है, आप ये 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद एंगल क्यू, एंगल क्यू भी आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी आप ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद पी आर माइनस पी क्यू, तो पी कहाँ पे होगा, ये अब देखिए ध्यान से, पी आर माइनस पी क्यू, इसका मतलब साइड बड़ी कौन सी है, पी आर, इसका मतलब पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। अपोजिट हो गया, पहले ये साइड बड़, हाँ पी आर देखो ये साइड, पहले ये साइड बड़ी थी, ये साइड छोटी थी, अब ये साइड बड़ी है, ये साइड छोटी है। तो अब बनाने का जो स्टेप था ना, जो हमने ऊपर की साइड करते थे, अब यही सारे स्टेप नीचे की साइड होंगे। कैसे होंगे उसको समझिए, पहले रफ डायग्राम बनाने बताता हूँ कैसे बनाएंगे, फिर आप उसको फेयर डायग्राम बनाइए। सबसे पहले एक साइड लीजिए क्यू आर, क्यू आर कितने सेंटीमीटर की लीजिए, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल क्यू 60 डिग्री का बनाना है, तो यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनाइए। लेकिन अब आपको यहाँ पे अपवर्ड नहीं बनाना, नीचे जाना है, तो इसी लाइन को क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो, नीचे की तरफ बढ़ा दो। नीचे की तरफ क्या है, मतलब इसको थोड़ा और बढ़ा दोगे तो ऐसी लाइन दिखाई देगी आपको, यस। उसके बाद पी आर माइनस पी क्यू इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो यहां से रख के 2 सेंटीमीटर कट करिए। कट कर दिया, कट करने के बाद इस दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन कर दिया आपने इनको। अब ज्वाइन करने के बाद इस लाइन का आपको हाफ करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इसका हाफ करेंगे तो कुछ स्टेप से आएगा आपका, और ये इस पॉइंट पे इसको कट करेगा। अब जिस भी पॉइंट पे कट करेगा उसको आप मिला दीजिए, तो आपकी जो ये ट्रायंगल बनेगी पी क्यू आर, दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। आई होप आपको चीज समझ आई होगी।
नहीं समझ आई तो इसको पॉज करिए और पीछे जाइए, फिर से देखिए। अब मैं इसका फेयर डायग्राम बनाऊंगा और आपको इसका सारा बेटर वे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे 1 बाय 1 करना है। तो प्लीज़ मेक अ नोट और अपनी जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसको रेडी करिए, हम स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ मेक अ नोट। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका फेयर डायग्राम बनाना। सबसे पहले साइड क्या लेनी है हमें, 6 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले मैं एक साइड ले लेता हूँ 6 सेंटीमीटर की। क्या नाम है इसका, क्यू आर। ठीक है, इसके बाद 60 डिग्री का एंगल बनाना है क्यू पॉइंट पे। क्यू पॉइंट पे 60 डिग्री एंगल बनाना आपको आता है, कैसे बनाते हैं। $60 डिग्री का एंगल बन गया, ज्वाइन करिए। और ज्वाइन ऐसे करना है, इन दोनों पॉइंटों को ऐसे बढ़ाइए ताकि पीछे भी लाइन जा सके। ठीक है, तो स्केल को थोड़ा नीचे की तरफ एडजस्ट करिए। तो हम मिलाने की कोशिश करते हैं इसको। और इसी को थोड़ा नीचे भी एक्सटेंड करते हैं। इस स्टेप से लाइन बन गई। अब आपको 2 सेंटीमीटर का कट करना है, तो 2 सेंटीमीटर का कट स्केल से कर सकते हो या कंपास यहाँ पे रख के 2 सेंटीमीटर के आर्क लगा के कट कर सकते हो। ये 6 सेंटीमीटर तो अराउंड 2 सेंटीमीटर यहाँ मिलेगा आपको। 8 2 4 6, यस, थोड़ा सा इतना कर लीजिए, उतना ही आपको 2 सेंटीमीटर के अराउंड मिलेगा। अब ये पॉइंट आ गया आपके पास जहाँ पे कट करा, इसको ज्वाइन करिए। ज्वाइन कर दिया। अब इस लाइन का हाफ करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करिए, हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करिए और दोनों साइड आर्क लगानी है। यहाँ पे भी आर्क, यहाँ पे भी आर्क, ऐसे यहाँ से भी रख के आर्क लगाइए। छोटा हो गया, एक बार दोबारा लगाते हैं। एक बार इस पे रख के आर्क लगाएंगे और एक बार इस तरह के आर्क लगाएंगे। दोनों दिखाई दे रहे हैं, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए डॉटेड लाइन से। इसको ज्वाइन करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। ज्वाइन कर दिया डॉटेड लाइन से। किस पॉइंट पे कट कर रहा है इसको, दिस पॉइंट पे। अब जिस भी पॉइंट पे कट करा उसको ज्वाइन करिए। यस, तो अब आपकी ये ट्रायंगल, ये पॉइंट क्या है P, ये पॉइंट Q, ये पॉइंट R, और ये एंगल कितने डिग्री का है आपका 60 डिग्री का। तो P Q R को हल्का सा डार्क कर दीजिए, बाकी सारे लाइट पेन्स या डॉटेड पेन से यूज करिए। तो दिस इज द डायग्राम। तो प्लीज ड्रॉ द इट। नाउ लुक एट द बोर्ड। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं हम। पहला स्टेप है हमारा ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट क्यू आर 6 सेंटीमीटर। तो हमने क्यू आर कितने सेंटीमीटर की ली, 6 सेंटीमीटर की। सेकेंड स्टेप क्या था, एट पॉइंट क्यू। एट पॉइंट क्यू ड्रॉ एंगल आर क्यू एक्स। आर क्यू और इस रे को हमने क्या नाम दे दिया, एक्स। तो आर क्यू एक्स कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। प्रोड्यूस एक्स क्यू टू वाई। हमने इसी एक्स जो ये रे थी इसी को थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दिया पीछे की साइड भी। इसको क्या नाम दे दिया हमने, एक्स वाई। तो ये प्रोड्यूस कर दिया हमने क्यू वाई। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो क्यू वाई या एक्स वाई भी बोल सकते हो। जॉइन एस आर 2 सेंटीमीटर, सॉरी सबसे पहले कट ऑफ क्यू एस 2 सेंटीमीटर। ये क्यू है, ये एस, कितने सेंटीमीटर कट कर दिया हमने, 2 सेंटीमीटर। फिर ज्वाइन कर दिया एस और आर, ज्वाइन एस आर। फिर स्टेप
ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फिर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करे किसका, एस आर का, एस आर। इसको भी नाम क्या दे दिया मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का नाम, एल एम। तो ये एम और ये एल, तो एल एम हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। विच इंटरसेक्ट क्यू एक्स, क्यू एक्स तो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, पी पे इंटरसेक्ट करता है। ज्वाइन पी आर, पी और आर को ज्वाइन कर दो तो पी क्यू आर इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो पी क्यू आर क्या बन गई आपकी, इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। आई होप आपको ये चीज समझ आएगी, ड्रॉ करना आ गया होगा। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। आपको एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका नाम क्या है, एक्स वाई जेड। विच in which angle x is equal to 30 degree, angle z is equal to 90 degree and xy plus yz plus zx is equal to 11 centimeter। तो ये क्वेश्चन जैसे ये आपका टाइप 4 का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। इट्स वेरी इजी है ड्रॉ करना, लेकिन याद रखिए यहाँ पे आपको क्या क्या चीज गिवन होगी। यहाँ पे आपको 2 एंगल्स गिवन होंगे और एक सम ऑफ पेरीमीटर, या कह सकता हूँ पेरीमीटर गिवन होगा ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ देखिए ध्यान से, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये कुछ और नहीं है, ये क्या है, पेरीमीटर है ऑफ द ट्रायंगल। दिस वन इज पेरीमीटर। तो इसका मतलब आपको एक ऐसी ट्रायंगल बनानी है जिसमें एंगल z इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब ऐसी ट्रायंगल बनानी है आपको, एंगल z, इसको मैं z मानता हूं, तो ये एंगल 90 डिग्री का बनना चाहिए। उसके बाद एंगल x, ये x मानता हूं, तो ये 30 डिग्री का बनना चाहिए। तो ये बन गई y, x y z, ये ट्रायंगल हो गई। इसमें ये 30 डिग्री का, 90 डिग्री का, और तीनों साइड मतलब x y प्लस वाई जेड, देखो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तीनों को साइड को मिला के क्या बनना चाहिए, 11 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो आपकी ट्रायंगल आएगी उन तीनों साइड को ऐड करके देख लीजिएगा स्केल से कि टोटल 11 सेंटीमीटर बनता है या नहीं बनता। अब ये बनाएंगे कैसे कि तीनों साइड क्या ले, सोचना पड़ेगा। आप सोचना नहीं, आपको इसका एक स्टेप्स है जिसकी हेल्प से आप ऐसे ट्रायंगल बना सकते हो जब आपको पेरीमीटर दिया जाए। तो सबसे पहले मैं इसका रफ डायग्राम बनाता हूं। सबसे पहले एक साइड लीजिए 11 सेंटीमीटर, लेकिन उसका नाम मत लीजिए, कुछ भी रख लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे एक नाम ले लेता हूँ, कुछ भी नाम से A और B ले लेता हूँ। ये मेरी टोटल कितनी है, 11 सेंटीमीटर की एक लाइन लीजिए। अब कितने डिग्री का एंगल बनाना है आपको, 90 और 30 डिग्री का। तो एक साइड 30 डिग्री का एंगल बनाइए और एक साइड 90 डिग्री का। तो जैसे मैं 30 डिग्री का बनाता हूँ, 30 डिग्री का बनाएंगे कैसे, पहले 60 का बनाइए। 60 बन गया यहाँ पे, 60 का और हाफ, इन दोनों पॉइंटों को रख के इन दोनों का हाफ करेंगे तो ये एंगल आपको मिल जाएगा कितना, 30 डिग्री। क्लियर है। ऐसे ही 90 डिग्री का बनाना है तो यहाँ पे रख के फर्स्ट आर्क सेकंड आर्क दोनों को कट करेंगे तो ये एंगल आपको कितने डिग्री का बन जाएगा, 90 डिग्री का। लेकिन यहाँ पे अभी एंड नहीं हुआ, ये हमारे ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि D पे हमें 90 डिग्री का नहीं बनाना, हमें तो Z पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। कहाँ गया ये रहा। तो अभी क्या करना है, पहला तो स्टेप ये था। अब इनका और हाफ करिए, मतलब ये जो एंगल 30 डिग्री का है 30 का भी हाफ करिए, और ये 90 है 90 का भी हाफ करिए। इसका मतलब अब हमें हाफ इन दोनों पे पॉइंट पे रख के इसका हाफ करना है। तो आपके पास ये लाइन आ जाएगी इस टाइप से, ये 90 है, इसका हाफ करना है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। दोनों पॉइंट पे रख के आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो आपको ये एंगल मिल जाएगा। अब जिस भी पॉइंट पे ये मीट करेंगे, ये पॉइंट, ठीक है। अब जिस भी पॉइंट में मीट करेंगे यहाँ पे हमें 2 लाइन सेगमेंट मिलेगी। एक लाइन सेगमेंट, इसको कुछ भी नाम देता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये कौन सा एंगल, 2 एंगल थे आपके x और z, इसको सेलेक्ट कर लो y। इन दोनों को इंटरसेक्ट करने से आपको एक पॉइंट मिल जाएगा y पॉइंट। अब ध्यान से करना है, यहाँ 2 लाइन सेगमेंट मिलेगी आपको। एक लाइन सेगमेंट दिखाई दे रही है, तो ये
और एक ये, एक लाइन सेगमेंट ये, इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करिए। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करोगे तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा, जो इसको इस पॉइंट पे कट करेगा। जिस भी पॉइंट पे कट करेगा आप उसको ज्वाइन कर दिए, ऐसे ज्वाइन कर दिया आपने, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऐसे ही सेकंड लाइन भी दिखाई दे रही है आपको, ये लाइन, इसका भी हाफ करिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आपको दिखाई दे रहा है ये किस पॉइंट पे कट कर रहा है, इसको इस पॉइंट पे। तो जिस भी पॉइंट पे कट करेगा आप उसको भी ज्वाइन कर दीजिए। तो अब आपको ये दिखाई दे रही है जो मैं डार्क कर रहा हूं, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है हमारी एक्स वाई जेड। तो ये देखिए ये एंगल जेड है, तो ये आपका 90 डिग्री का बनेगा और ये एंगल 30 डिग्री का। तो आप अपनी कंस्ट्रक्शन वेरीफाई करना चाहते हो तो प्रोट्रैक्टर यूज करिए, डी यूज करिए, और डी से अपने एंगल की मेजरमेंट कर सकते हैं। तीनों साइडों को ऐड करके देख लीजिए, 11 सेंटीमीटर बनना चाहिए। तो ये था आपका रफ डायग्राम। इसी को अब मैं फेयर डायग्राम बनाऊंगा, तो प्लीज मेक अ नोट। चलिए अब स्टार्ट करता हूँ फेयर डायग्राम बनाना। सबसे पहले मुझे 11 सेंटीमीटर की लाइन लेनी है, तो मैं 11 सेंटीमीटर की लाइन ले लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक। सपोज का ये मेरी 11 सेंटीमीटर की लाइन दिखाई दे रही है आपको। इसको नाम क्या दे दिया मैंने, ए बी, नेमिंग बाद में देता हूँ, पहले इसको सॉल्व भी करते हैं। इसके बाद क्या करना था, एक साइड 30 डिग्री का एंगल बनाना है और एक साइड कितने डिग्री का, 45 का। तो सबसे पहले मैं 30 का बनाता हूँ। 30 का बनाना है, इजी, वेरी इजी है, बनाइए जरा। सबसे पहले क्या बनाया है, 60, और फिर 60 का हाफ करना है। एक पॉइंट यहाँ पे रख के और एक यहाँ पे रख के, ठीक है। फिर आपको 90 का बनाना है। 90 का भी बनाना इजी होता है, पहले आर्क लगानी है, फिर फर्स्ट कट करना है, फिर सेकंड कट करना है, फिर यही ऊपर कट करना है, फिर इसी पॉइंट पे रख के फिर आपको कट करना है। एक बार दोबारा ड्रॉ करता हूँ इसको मैं। फर्स्ट कट, सेकंड, और यहाँ से थर्ड, ठीक है। यहाँ से अभी तक हमारे एंगल बन गए। कौन कौन से एंगल बन जाएंगे, यहाँ से 30 तो मैं ज्वाइन कर देता हूँ इसको। पहले पॉइंट को मार्क करिए। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्ट स्केल रखते हैं और ज्वाइन कर देते हैं। नहीं, ऐसा मत करिए, पहले पॉइंट मार्क करिए। जैसे यहाँ पे कट हुआ तो इसको मार्क करिए और इसको मार्क करिए। अब दोनों पॉइंटों को स्केल से ज्वाइन करना है, ऐसे इसको और इसको ज्वाइन करना है। और डॉटेड लाइन का यूज करो तो जस्ट बेटर है, या लाइट, बिल्कुल लाइट पेंसिल यूज करने हैं यहाँ पर। हो गई, ऐसे यहाँ पे भी करिए। ये समझ आ गया आपको। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, क्योंकि हाफ करने का मतलब आपको पता ही है। हाफ कैसे करते हैं, इसका हाफ करना है तो 2 पॉइंट ये मिल गए, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। दोनों पॉइंट पे रखिए, कंपास ओपन करिए और कट लगाइए। एक कट ये हो गया, एक कट ये हो गया, मिल गया पर। ऐसे इसका भी हाफ करना है। एक पॉइंट यहाँ रखिए और एक पॉइंट यहाँ रखिए 90 डिग्री के एंगल पे। दोनों के हाफ करती है। ये आपको क्या मिल गए, परपेंडिकुलर, सॉरी, एंगल बाइसेक्टर। इसको ज्वाइन करिए ध्यान से। जहां पे पॉइंट आ गया आपका ये, और दूसरा पॉइंट ये आ गया, ज्वाइन करिए इसको भी। लाइट पेंसिल यूज करनी है, इसको भी लाइट पेंसिल यूज करनी है। इस टाइप का डायग्राम बनेगा। इसका मतलब ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई, इस पॉइंट पर। अब 2 लाइन सेगमेंट मिल रही है, दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं।
पहले इस लाइन का बाइसेक्टर करते हैं, या इस लाइन का कर लेते हैं, इस लाइन का कर लो। मोर देन हाफ ओपन करनी है, सेकेंड पॉइंट यहां रखेंगे, नहीं हुआ अभी, कहां कहां पे मीट करें, एक पॉइंट तो ये रहा, दूसरा पॉइंट कहां है, ये रहा। बिल्कुल ध्यान से यूज करना, लाइट पेंसिल यूज करनी है। करते हैं इसको मार्क, थोड़ा ध्यान से करिए। ये मार्क हो गया। जिस भी पॉइंट पे कट कर रहा, अब उस पॉइंट से ज्वाइन करिए। ज्वाइन कर दिया आपने, थोड़ा डार्क कर देता हूं मैं इसको भी। अब दूसरी लाइन कौन सी है, ये लाइन, इसका भी हाफ करना है, करिए इसका भी हाफ। हाफ से जरा ओपन करिए कंपास, कर दिया हाफ। ज्वाइन करिए, एक पॉइंट ये रहा और सेकंड पॉइंट ये रहा, ज्वाइन करिए इसको। इस पॉइंट पे कट कर दिए, ये इस पॉइंट पे। अब इसको स्केल के हेल्प से ज्वाइन करिए बिल्कुल स्ट्रेट। और तीसरी लाइन ये हो गई अपनी। तो यहाँ हल्का सा मार्क करके लिखिए, ये 30 डिग्री है, इसको मार्क करके लिखिए, ये 90 डिग्री है। तो ये आपका Z पॉइंट है, ये आपका क्या पॉइंट है, X, और ये पॉइंट क्या है, Y। So this is the required triangle. So please make a note. Now please note down the steps. पहला steps क्या है, draw a line segment AB of 11 cm। तो हमने AB क्या नाम दिया इसको, 11 cm। फिर at angle A पॉइंट पर draw an angle of BAP, BA और P। ये एंगल हमने कितने डिग्री का ड्रॉ करा, 30 डिग्री का। ऐसे एंगल ABR कितने डिग्री का ड्रॉ करा हमने, 90 डिग्री का। थर्ड स्टेप, उसके बाद हमने इसका हाफ करा, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ BAP एंड BR, दोनों एंगल का, इस एंगल का भी और इस एंगल का भी हाफ करा। विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट Y, जो दोनों के दोनों कहाँ पे कट करते हैं, एट पॉइंट Y पर। जॉइन AY और BY, तो हमने BY और AY को, AY और BY को क्या कर दिया, जॉइन। फिर उसका हाफ करा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर LM एंड ST। जो ये लाइन था हमारा, इसका बाइसेक्टर, इसका AY, इसको नाम दिया मैंने AY। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, इसको क्या नाम दिया मैंने, L, और इसको M। और दूसरा जो ST है, ये B और Y, इसका बाइसेक्टर ये है, इसको क्या नाम दिया मैंने, S और T। ठीक है, जो किस पॉइंट पे कट करते हैं, इन दो पॉइंट पर, X और Z। तो 6 स्टेप यहाँ लिखा हुआ है, LM एंड ST इंटरसेक्ट एट पॉइंट X एंड Z, X एंड Z पर इंटरसेक्ट कर दे। फिर लास्ट स्टेप, जॉइन XY और YZ, XY और YZ को क्या कर दिया, जॉइन। तो इससे जो बन गई XYZ, तो XYZ क्या बन गई आपकी, रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो नाउ XYZ इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। सो आई होप आपने एंजॉय भी किया होगा। तो प्लीज मेक अ नोट। Now look at the board question number 5. Construct a right angle triangle whose base is 12 cm। मतलब आपको एक बेस दे दिया और राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक एंगल भी 90 डिग्री का दे दिया आपको, बाय डिफॉल्ट है ये।
एंड द सम ऑफ द इट्स हाइपोटेन्यूज एंड द अदर साइड, इसका मतलब दो साइड का सम भी दे दिया। तो ये क्वेश्चन कौन सा बन गया आपका? टाइप 1 बन गया क्वेश्चन। ये टाइप 1 आपको पता ही है, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। कैसे बनाओगे? सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। बेस कितना दे दिया? 12 सेंटीमीटर। तो एक लाइन ड्रॉ करिए। याद रखिएगा ये साइड्स जो है वो काफी बड़ी है, तो यहाँ स्केल भी आपका कंप्लीट नहीं आएगा, तो बड़ा स्केल यूज करना पड़ेगा इस ट्रायंगल को बनाने के लिए। तो जब बनाओगे तो नीचे से स्टार्ट करना, क्योंकि 18 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, जो आपके स्केल में ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्केल आपका कितने सेंटीमीटर का होता है? 15। तो इसलिए मैं यहाँ सबसे नीचे से ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ से सबसे पहले बेस कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ 12 सेंटीमीटर की। ठीक है, आपने एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए 12 सेंटीमीटर की। अब 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो हम इसको डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। 90 डिग्री का एंगल बनाइए। नाइन्टी डिग्री का एंगल बना लिया आपने, इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो ये आपका एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का। अब इस 90 डिग्री का एंगल को थोड़ा और बड़ा कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अब आपको सम ऑफ द टू साइड कितनी दी हुई है? 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक आपको 18 सेंटीमीटर का स्केल कट करना है, जबकि आपका स्केल कितना होता है? 15। तो एक बार आप स्केल को मार्क करके 15 लगा लीजिए, फिर 15 प्लस 3 करके 18 लगा लीजिए। समझ आया? क्योंकि स्केल पे 15 सेंटीमीटर मेंशन है, तो यहाँ से यहाँ पे रख के एक बार 15 सेंटीमीटर का कट लगाइए और फिर 3 और ऐड कर देंगे तो 18 बन जाएगा। तो आपका छोटे स्केल से भी आपका ये काम चल जाएगा। तो 18 सेंटीमीटर पे कट कर दिया, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो ये हो गई आपकी लाइन। अब इस लाइन का भी वही स्टेप क्या करते थे? इसका परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट। तो इसका बाइसेक्ट करिए। ठीक है, हम करते हैं। अब इतना बड़ा बाइसेक्टर आएगा, कैसे करेंगे? ठीक है, ये लाइन आई है हमारी। यस, हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक पॉइंट यहाँ पे रखा और एक पॉइंट यहाँ पे, हाफ कर लीजिए। एक पॉइंट ये आ जाएगा, एक पॉइंट ये। इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दीजिए। तो यहाँ किसी एक पॉइंट पे कट करेंगे, वो पॉइंट आ गया आपका ये। ठीक है, अब इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। तो ये क्या बन जाएगी आपकी ट्रायंगल ABC। जो भी आप नंबरिंग देना चाहते हो उसको नेमिंग दे सकते हो। समझ आया इसका? तो ये मैंने थोड़ी सी कंपास से आर्क बड़ी लगाई है, लेकिन आप छोटी आर्क लगेगी तो यहाँ पे कहीं पे कट करेगी वो आपकी। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड कंस्ट्रक्शन सर, देख लीजिए। सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB 12 सेंटीमीटर। तो हमने A और B कितने सेंटीमीटर के लिए? 12 सेंटीमीटर। दूसरा है एट A ड्रॉ एंगल BAX इक्वल टू 90 डिग्री। तो BAX तो कितने डिग्री का एंगल बना दिया ये हमने? 90 डिग्री। उसके बाद फ्रॉम AX, A और X ये रहा, कट ऑफ AD 18 सेंटीमीटर। यहां से रख के हमने 18 सेंटीमीटर की आर्क कट करी। फिर उसके बाद क्या लिखा? ज्वाइन DB। D ये रहा, B ये रहा, दोनों को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन DB। क्लियर है? उसके बाद क्या है? ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ LM ऑफ BD। ये BD है, इसका हाफ करा हमने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये L और M क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, किसका? BD का। विच इंटरसेक्ट AD एट C, जो इसको किस पे पॉइंट पे कट करता है? C पे इंटरसेक्ट करता है।
इंटरसेक्ट एट सी, ज्वाइन बी सी, बी और सी को क्या कर दिया, ज्वाइन। नाउ ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, तो अब हमारी नाउ ए बी सी क्या बन गई, रिक्वायर्ड ट्रायंगल। आई होप आपको समझ आया होगा, तो प्लीज मेक अ नोट। यस, तो हमने कंप्लीट कर लिया अपना चैप्टर 11 चैप्टर्स। तो आई होप आपने एंजॉय भी किया होगा। ये चैप्टर इजी है और आप कह सकते हो इसकी जस्ट एक बार सिंगल टाइम भी प्रैक्टिस कर लोगे तो भी आप इसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, और एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा इन योर एग्जाम्स में। सो प्लीज बी रेडी फॉर योर एग्जाम्स, किस टाइप से अटेम्प्ट करना है, कैसे कैसे लिखना है। कंस्ट्रक्शंस भी मैंने लिखवा दी है, आज साइड से फेयर बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आई होप आपने एंजॉय भी किया होगा। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। वी विल मीट वेरी सून टू टेक अ न्यू लेक्चर एंड upcoming we are going to start the new chapter number 13 in next my lecture. So thank you once again.